पढ़ाई ना करने का सबसे बड़ा बहाना है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता? वो कारण आपके सिवा और कोई नहीं जानता। उस कारण को खोजो जो आपके ध्यान को एक जगह एकत्रित नहीं होने देता। क्या वो कारण आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप किसी मोबाइल गेम में लेवल पर लेवल पार करने के चक्कर में पड़े हो? क्या आपने MPL डाउनलोड कर रखा है और पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हो? क्या आप बिग बॉस देख रहे हो? क्या आप टीवी सीरियल्स के दीवाने हो गए हो? अब ये सोचो कि जिस कारण से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या वह पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड, मोबाइल गेम, टीवी, सोशल मीडिया ये सब आपकी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर आप समझते हैं कि रियलिटी में पढ़ाई से ये सभी काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, फिर आप इसी पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान न दें। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब तक आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते। आखिर पढ़ाई में मन क्यों लगाना है? इस सवाल का जवाब आप अपने आप को ऐसे दें, मुझे लाइफ में कुछ बनकर दिखाना है, इसलिए मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। बचपन से ही कुछ बनने का सपना है, इसलिए मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। मेरे माता पिता को मेरे फ्यूचर की टेंशन लगी हुई है, उस टेंशन को दूर करने के लिए मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। मुझे बड़ा होकर नाकारा नहीं बनना, इसलिए मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। मुझे कुछ बनकर केवल अपना ही नहीं, अपने माता पिता, अपने समाज और देश का नाम ऊंचा करना है, इसलिए मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। ये मोबाइल, टीवी, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन ये सभी किसी इंसान ने बनाए हैं और ये वही इंसान है जो मन लगाकर पढ़ा है, इसलिए मुझे पढ़ाई में मन लगाना है। अगर आपको इसका जवाब मिल गया कि मुझे पढ़ाई में मन क्यों लगाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती। आप भूल जाओगे कि मोबाइल गेम क्या है, टीवी सीरियल क्या है। आपको रात और दिन का पता ही नहीं चलेगा, कैसे बीत जाएंगे महीने और साल आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो 1-2 दिन मोटिवेट कर सकती है, लेकिन जब आप कोई कारण खोज लोगे पढ़ाई का, तो ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपना फोकस पढ़ाई पे बढ़ा सकते हो, आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। पहली चीज़ है टाइम टेबल बनाकर पढ़ो। समय आपका है तो आपके अनुसार ही चलना चाहिए। तो दिन में कब, क्या और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सब चीज़ का टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए। आप दूसरों से अपना टाइम टेबल पूछते मत फिरो, आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ और रोज़ उसी को फॉलो करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अच्छे से समय को मैनेज कर पाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय दे पाएंगे। दूसरी चीज़ है लगातार 45 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें। पढ़ने को तो हम लगातार 2-3 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वह पढ़ाई सर के ऊपर से निकलती रहती है। विज्ञान कहता है हम अपने मस्तिष्क को लगातार 45 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें भी विज्ञान की बात मानकर 45 मिनट तक लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। तीसरा पॉइंट है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। हाँ, ये जो अभी आपके हाथ में है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो। वाइब्रेट मोड पर नहीं, बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशंस में से 99% नोटिफिकेशंस आपके काम के ही नहीं होंगे। आपके अनुसार मोबाइल चलना चाहिए, मोबाइल के अनुसार आप नहीं। पढ़ते समय मोबाइल आपसे 10 फीट की दूरी पर होना चाहिए। फिर आप बहाना दोगे कि मैं तो मोबाइल से ही पढ़ता हूँ, तो उसमें भी आप सिर्फ अपनी काम की चीजें ही मोबाइल में देखें। उसके बाद मोबाइल को साइलेंट पे रख के साइड में रख दो और जब तुम सेल्फ स्टडी करो तो उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। चौथा पॉइंट है पढ़ाई को इजी रूप में ले। कई बार हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, इसे समझना मुश्किल है, ये तो मेरे दिमाग खराब कर देगा। जब हमारे मन में ये भावना आ जाएगी तो हम मन लगाकर नहीं पढ़ सकते। इसलिए अपने मन से ये बात निकाल दो कि कोई सब्जेक्ट हार्ड होता है। बस हमारा सोचने का तरीका है कि वो हार्ड है या इजी है। जो भी हार्ड सब्जेक्ट आपको लग रहा है, आप उसको 10 बार बोलो कि ये तो इजी सब्जेक्ट है, फिर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। इससे ये होगा कि आपके मन में ये बात आ जाएगी कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है और फिर आपको पढ़ने में मन लगेगा। 5वां पॉइंट है रोज मेडिटेशन करें। अब आप बोलोगे कि पढ़ाई का मेडिटेशन से क्या लेना देना। आपके भटकते दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आपके रोज का 15 मिनट का ध्यान आपकी पढ़ाई में 90% से भी ज्यादा सुधार कर देगा। सिर्फ 1 महीने तक इसे आजमा कर देखो, इसका रिजल्ट आपको चौंका देगा। अब कुछ और स्क्रॉल करना बंद कर दो और पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। इस वीडियो के पूरा होते ही मोबाइल को साइड में रख के पढ़ने बैठ जाओ। तेरी मेहनत
मेहनत का तभी मोल होगा जब पढ़ाई करना तेरी जिंदगी का गोल होगा। पढ़ाई करने का अगर तुझ में जज्बा होगा तो हर परीक्षा में तू सबसे आगे होगा। जो पढ़ते हैं पूरी लगन से सारी रात वो होते हैं हमेशा सफल, नहीं बैठते हैं जिंदगी में कभी भी खाली हाथ। जिंदगी में बस इतना रोशन होना है कि जलने वालों को जला जला के राख कर देना है। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।